नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बैसाख पूर्णिमा व्रत के विषय में, जिसमें कि आप लोग जानेंगे कि पूर्णिमा व्रत की क्या विधि है, व्रत कैसे रखा जाए, क्या इस बार आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, और कुछ ऐसे उपाय जो आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि जो है वो माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। धन धान्य सुख समृद्धि देने वाली यह तिथि, आप इसे व्यर्थ न जाने दें। इस पर कुछ उपाय अवश्य कर लें। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप पूजन अर्चन जितनी भी बातें मैं बताऊंगी वो सभी कार्य आप अवश्य कर ले। दोस्तों, कहा जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के व्रत के विषय में स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा से बताया था, और उन्होंने इस व्रत के नियमों का पालन किया, व्रत धारण किया, तो उनकी समस्त गरीबी दूर हो गई और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। दोस्तों, वैसे भी समस्त जो पूर्णिमा तिथि है, प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि है, यह देवी लक्ष्मी और श्री हरि नारायण जी को समर्पित होती है। यदि हम प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से सारे कार्य करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, दान देते हैं, तो हमें निश्चित ही लाभ होता है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान, घर पर करने वाले उपाय हैं, आप कर लीजिएगा। और साथ में सभी जो पूजन विधि, जो सारी विधियां हैं, कैसे कैसे आपको सुबह से पूजा करनी है, क्या क्या करना है, इस दिन आप बाल धुल सकती हैं या नहीं, महिलाएं, माताएं, बहनें सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं, ये भी बातें आप लोग जानेंगे। और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या पूजन आप लोग कर सकते हैं, भारत में चंद्र ग्रहण का प्रभाव है या नहीं है, सारी बातों के लिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वर्ष बैसाख पूर्णिमा 2023 में कब से शुरू हो रही है। यह पूर्णिमा 4 मई को रात्रि 11:45 से शुरू हो जा रही है और इसका समापन हो रहा है 5 मई को रात्रि में 11:03 पर। तो कहने का अर्थ है, इस बार जो व्रत की पूर्णिमा है और स्नान दान सत्यनारायण जी की कथा सब कुछ 5 मई को ही किया जाएगा। वैसे व्रत की पूर्णिमा रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा के दिन रहा जाता है, लेकिन इस बार 11:45 से 4 मई को पूर्णिमा लग रही है, तो व्रत भी 5 मई को ही रखना उचित है, जो कि 11:03 तक पूर्णिमा व्याप्त रहेगी। तो ये बातें क्लियर हो गई कि आप लोगों को 5 मई को ही स्नान दान करना है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी करना है, व्रत भी इसी दिन करना है, और जो भी पूजन अर्चन है सब कुछ इसी दिन करना है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जहां तक चंद्र ग्रहण की बात है, तो हमारे भारत में ये दृश्य नहीं है, इसका कोई प्रभाव हमारे भारत में नहीं है, तो आप लोग निश्चिंत होकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेती हूँ कि पहली बार यदि आप पूर्णिमा व्रत उठाना चाहते हैं, प्रत्येक माह में रखना चाहते हैं, तो इसे आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर इस बार व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि चैत्र, बैसाख और आश्विन पूर्णिमा से ही व्रत की शुरुआत की जाती है, जो लोग पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं। अब बात करती हूँ माताओं और बहनों की कि पूर्णिमा तिथि पर बालों को नहीं धुला जाता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता है, लेकिन पूजा करते समय आप लोग इस दिन स्नान कर लीजिएगा और अपने ऊपर गंगा जल भी छिड़क सकते हैं या पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने का बेहद ही महत्व है और बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि प्रत्येक गंगा में, सरोवर में, नदियों में देवी देवताओं का वास होता है पूर्णिमा तिथि के दिन। तो माताएं बहनें ऐसा कर लेंगी, गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेंगी और पूजन करते समय माँ लक्ष्मी जी के चरणों में या फिर माँ गौरी जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करके थोड़ा सा सिंदूर पूजा के स्थान पे लगा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, मांग भर के जैसे हम लोग सिंदूर व्रत उपवास के दिन लगाते हैं, इस तरह से पूर्णिमा तिथि पर आप लोग सिंदूर मत लगाइएगा। और यदि आपके यहाँ परंपरा है कि बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं, तो आंचल में भी आप सिंदूर लगा सकती हैं माता जी के चरणों से लेकर, लेकिन हल्का सा सिंदूर लगाने में कोई विशेष दोष नहीं है। वो पूजा का प्रसाद, माँ के चरणों का प्रसाद मानकर उसे लगा सकती हैं और थोड़ा अपने आंचल में भी लगा लीजिएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात अब मैं बताती हूँ कि सुबह से आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है और क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपको अत्यंत ही लाभ मिलने वाला है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलने वाली है। दोस्तों, चाहे आप भाई हो या बहन हो, आप सभी लोग पूर्णिमा व्रत धारण कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा।
इस दिन काले वस्त्र धारण बिल्कुल मत कीजिएगा। माताएं बहनें लाल, हरा, पीला, गुलाबी इस कलर के वस्त्र पहने। पुरुष भाई भी काले वस्त्र न धारण करें। सबसे पहले सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। जल में गुड़ मिलाकर लाल पुष्प मिलाकर आप अर्घ्य दें। माँ तुलसी जी की पूजा करें, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा तिथि के दिन। उसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री हरि नारायण जी, माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी, बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। और दूसरा कार्य क्या है कि इस दिन पीपल पूजा करने का विशेष महत्व है। मीठा जल बनाकर अर्थात जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर आप पीपल में जल दें और पीपल की परिक्रमा करें। पीपल की परिक्रमा करना दोस्तों हमारे बहुत सारे पाप और दोष को दूर कर देता है। जितनी भी परिक्रमा आप कर सके, 7 बार, 11 बार, 5 बार, 51 बार, 108 बार आप परिक्रमा अवश्य कर लें। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना, गंगा जल से या पंचामृत से या दूध से, गाय के कच्चे दूध से, इस तरह से आप अभिषेक अवश्य कीजिएगा और कुछ बताशे वहां पर दान कर दीजिएगा और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिएगा। आपके घर में यदि शिवलिंग है, आपने स्थापित किया है, तो आप घर में भी ये कार्य कर सकती हैं। अब बात आती है, इस दिन सुबह सवेरे दहलीज पूजन अर्थात मुख्य द्वार के पूजन का बहुत ही महत्व है। यदि आपको बहुत सुबह मौका नहीं मिल पा रहा है तो संध्या के समय भी ये कार्य कर लीजिएगा। वैसे सुबह करेंगे तो बहुत ही उत्तम है। अपने दहलीज की साफ सफाई करके वहां पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। स्वास्तिक बना लीजिएगा। एक छोटे से पात्र में जल रखकर एक दीपक वहां पर घी का जला दीजिएगा या फिर तिल के तेल का ही जला दीजिएगा। श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके उन्हें जनेऊ, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा, पीला पुष्प अर्पित कीजिएगा। उसके बाद कुछ सात्विक मीठा भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा और पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण कीजिएगा। व्रत नहीं भी है तब भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी, श्री हरि नारायण जी की पूजा अर्चना करने के बाद आरती कीजिएगा। दिन भर आप मीठा फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं और निर्जला भी रखा जाता है। यदि आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो मैं बता दूं, आप निर्जला से ही शुरुआत कीजिए। जब तक आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप निर्जला रखिए। उसके बाद आप मीठा फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। नमक का सेवन आपको नहीं करना है। अब बात करती हूँ संध्या के समय की। जब चंद्रदेव का उदय हो जाए तो आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से चंद्रदेव जी के पूजन के लिए मान्य है और बहुत ही विशेष महत्व है चंद्रदेव जी के पूजन का। आप चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। सफेद फूल मिलाकर, मीठा शक्कर वाला जल मिलाकर बनाकर आप चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए। और इस दिन चंद्रमा को निहारने का बहुत महत्व। आप एक टक अपनी आंखों से चंद्रदेव जी के दर्शन कीजिए। इससे आपके आंखों का जो विकार है वो भी दूर होगा। मानसिक विकार, मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, टेंशन है, मन उलझन में रहता है, तो इससे भी शांति मिलती है। आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा को ये कार्य जरूर कीजिएगा। मैंने कई वीडियो में, अपनी पूर्णिमा की वीडियो में बताया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी को निहारना, एक टक उनको देखना बहुत ही लाभ, शारीरिक और मानसिक लाभ आपको प्राप्त होता है। इससे ये कार्य कर लीजिएगा। संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाइएगा। अपने मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाइएगा। माँ तुलसी जी के समक्ष और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष भी दीपक अवश्य ही जलाइएगा। इस दिन अब उपाय के तौर पे मैं बता दूं कि उपाय के तौर पे इस दिन आप किसी भी सुहागन महिला को यदि आप श्रृंगार की सामग्री दान करती हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मणी हो या फिर कोई गरीब महिला हो, तो समझ लीजिए इससे आपको अखंड सौभाग्य का वरदान माँ लक्ष्मी जी, माँ गौरी जी देती हैं। तो ये पूर्णिमा तिथि पर आप दान तो वैसे भी करने का विधान है, अन्नदान, जलदान वैशाख पूर्णिमा पर बहुत ही अत्यधिक महत्व है, लेकिन श्रृंगार की सामग्री आप पूर्णिमा तिथि पर दान अवश्य ही कर दीजिएगा। इस दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। यदि आप किसी मंदिर में ले जाकर झाड़ू का दान कर देते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। दूसरी चीज, शिवालय में अखंड दीप जलाना, जैसे कि संध्या के समय पीपल के समक्ष दीपक जलाया जाता है पूर्णिमा पे। पूर्णिमा तिथि पर शिव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। और संध्या के समय यदि आप घी का या तिल के तेल का अखंड दीपक ले जाकर शिवालय में, शिव मंदिर में जलाकर आते हैं तो आप समझ लीजिए इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं, ये सब आसान उपाय हैं और आप इसे प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
जैसा कि बैसाख पूर्णिमा की बात हो रही है, तो बैसाख पूर्णिमा पर मिट्टी के पात्र का दान करना, उसमें जल भरकर, यदि आप मटका जैसे दान करते हैं, घड़ा का दान करते हैं, या मिट्टी के और भी पात्र आप दान कर सकते हैं, लेकिन घड़ा है तो उसमें जल भरकर आप दान करें, साथ में कुछ दक्षिणा किसी मंदिर में दान कर दें, किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी राह चलते को आप पानी पिला दें, तो ये भी बहुत ज्यादा उत्तम है, खास करके बैसाख पूर्णिमा की यदि बात करूं तो। दूसरी चीज, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष पूर्णिमा तिथि पर अखंड दीप जलाकर, घी का अखंड दीप जलाएं, लाल आसन लगाकर आप बैठ जाएं, स्वच्छ होकर स्नान आदि करके, संध्या के समय की बात मैं कर रही हूं, और वहां पर बैठकर दीपक को एक टक निहारते हुए आप माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप कर सकती हैं। इस तरह से आप 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर माला पर यदि आप करती हैं तो माला पर भी करने का विशेष ही महत्व होता है, विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप माला पर नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट का समय निकालकर, 10 मिनट का समय निकालकर उस दीपक को निहारते हुए, ध्यान लगाते हुए संध्या के समय आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष बीज मंत्रों का जप करें, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से ही आप, आसान मंत्र है, इसका भी यदि आप जप कर लेती हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूर्णिमा तिथि पर ये कार्य करते रहें, आपको बदलाव निश्चित ही नजर आएगा। आप कह ही नहीं सकते कि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर सकारात्मक बदलाव नहीं हुए, धन धान्य में वृद्धि नहीं हुई, ये होकर ही रहेगा। लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पूर्णिमा पर छोटे छोटे उपाय, मैं बैसाख पूर्णिमा पर बता रही हूँ, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा पर आप ये उपाय कीजिएगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी आप पूरी तरह से मजबूत बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्णिमा तिथि दोस्तों ऐसी तिथि है कि इसकी जो महिमा है, इसका वर्णन मैं क्या करूं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन सब तिथियों का विशेष महत्व है। तो आप लोग ये सारे कार्य कर लीजिएगा। व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी, और रख रहे हैं तब भी, पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद इस दिन आप चाहें तो इसी दिन अन्नदान, वस्त्रदान, कुछ दक्षिणा या ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं, या फिर जब सुबह आप पारण करेंगे उस समय भी आप दान कर सकते हैं। वैसे तो जब स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा एक ही दिन पड़ती है तो इसी दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। जब पूर्णिमा एक दिन पहले व्रत की पड़ती है तो अगले दिन हम व्रत खोलते समय दान करते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही पूर्णिमा एक ही दिन है तो आप इसी दिन दान करें तो ये सर्वथा उत्तम है। सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में आयोजन नहीं कर पा रहे हैं तो अगल बगल कहीं भी सत्यनारायण जी की कथा यदि हो रही है, वहां आयोजन हुआ है तो आप वहां जाकर कुछ दान दक्षिणा देकर और बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कथा का श्रवण करने का विशेष लाभ होता है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान जी का नाम, उनके मंत्रों का जप, उनके नाम का सुमिरन ही हमें कितने जन्म के पापों से मुक्त कर देता है, भवसागर से पार कर देता है। तो ये कार्य भी कर लीजिएगा और दान वाला कार्य भी कर लीजिएगा। व्रत के क्या क्या नियम हैं वो मैंने बता दिए। साधारण सी पूजा अर्चना है, बस आपको जरूरत है अपनी श्रद्धा और विशेष भक्ति की, अपने मन में विश्वास की। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कर लीजिएगा और इस तरह से बैसाख पूर्णिमा का पूरा पुण्य प्राप्त कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।